और मैं व्यासपीठ से सदैव कहता हूं कि तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारा नाम बढ़ेगा, तुम्हारा पद बढ़ेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो धीरे से अपनी डायरी में नोट कर लेना, तुम्हारे शत्रु भी बढ़ेंगे, तुम्हारे दुश्मन भी बढ़ेंगे। ये मत सोचना कि यश बढ़ रहा है, कीर्ति बढ़ रही है, प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, सम्मान नहीं भैया। यश कीर्ति प्रतिष्ठा जब बढ़ती है तो साथ में हमारे शत्रु भी बढ़ते हैं, और हमारे तो छोड़ो द्वारिकाधीश तक के बढ़ गए। रुक्मणी जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, नाम है प्रद्युम्न। और कृष्ण के समय में भगवान कृष्ण का एक शत्रु था, उसका नाम था सम्रासुर। वो रुक्मणी जी के प्रसूतिका गृह में प्रवेश कर गया, और रुक्मणी जी के प्रसूतिका गृह में प्रवेश किया और बालक प्रद्युम्न को उठाया और योग माया से, अपनी मायावी शक्तियों से आकाश मंडल से ले गया और ले जाके समुद्र में फेंक दिया। सोचने की बात है भैया, गौर से सुनना। ये हमारी कथाएं सैद्धांतिक दर्शन देती हैं, और मैं प्रत्येक दिन प्रार्थना करता हूं कि हर दृष्टांत से एक सिद्धांत प्रतिपादित होना चाहिए, तो ही कथा का अर्थ है, वरना कथा कहानी है। कथा से, दृष्टांत से एक सिद्धांत निकलना चाहिए। सम्रासुर भगवान की दिव्य शक्ति प्रद्युम्न को चुरा कर ले जा रहा है, लेकिन कितनी विचित्र बात है कि यदि चुरा कर ले गया था रुक्मणी जी के प्रथम बेटे को, तो अपने घर में रखना था, अपना बेटा बना करके रखना था, और सोचना था ये तो कृष्ण और नारायण और लक्ष्मी का बेटा है, तो बड़ा कीर्तिवान होगा, मेरा यश बढ़ेगा, मेरा गौरव बढ़ेगा। और बाल्यकाल से चुरा कर लाया हूं, तो ये तो मुझे ही अपना पिता मानेगा और दुनिया इसको मेरा ही पुत्र मानेगी। लेकिन सम्रासुर को इससे मतलब नहीं था कि मैं कृष्ण के बेटे को पाकर धन्य हो जाऊं, कृष्ण की दिव्य शक्ति को पाकर धन्य हो जाऊं। सम्रासुर का उद्देश्य था कि कृष्ण को इतना दैदीप्यमान बेटा क्यों हुआ, कृष्ण के घर में खुशियां क्यों आई, श्री कृष्ण के घर में मंगल गीत नहीं बजने चाहिए। कोई साधु जब भजन करता है और कोई राक्षस जब उसकी माला छीन कर भागता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि माला छीन के भागा है तो मंदिर में बैठ के जपने लगेगा माला। वो माला छीन के भागा है कि तुम्हारा भजन छुड़ाना चाहता है और खुद करना नहीं चाहता। राक्षस में और भजन चोर में यही अंतर है। कुछ लोग भजन चुराते हैं भजन करने के लिए, और कुछ लोग भजन चुराते हैं भजन छुड़ाने के लिए।